चलिए चैप्टर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे दिया कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। देखिए, एक बेलनाकार जो है एक बाल्टी है, ठीक है ना। इस बाल्टी में क्या भरा हुआ है? रेत भरा हुआ है। मतलब ये बाल्टी का डायमेंशन दे दिया गया है। ये बाल्टी कितना मीटर ऊंचा है मेरे दोस्त? इसका जो हाइट है 32 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 18 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। त्रिज्या है, त्रिज्या 18 है, मतलब यहीं से 18 हो जाएगा। एक बेलनाकार बाल्टी रेत से, इसमें क्या है ना कि ढेर सारा रेत भरा हुआ है। रेत समझ रहे हो, बालू का बालू जैसा होता है, ठीक है। इसमें ढेर सारा रेत भरा हुआ है और इस रेत को क्या करता है कि एक भूमि पर पटक देता है, मतलब खाली करता है इस बाल्टी को। तो रेत का एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। जो रेत निकला तो वो रेत से एक शंकु के रूप बना रहा है, मतलब शंकु के आकार बना रहा है। बताइए, तो जो बाल्टी से रेत निकला उसी से ना शंकु का आकार बनाया है। मतलब कि जो रेत का आयतन है, जो मतलब बेलन का जो आयतन होगा वही शंकु का आयतन होगा, क्योंकि इसी रेत से इस शंकु वाले चीज़ का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा था? यदि शंकु का ढेरे की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए, शंकु जो बनाया था तो शंकु की ऊंचाई था 24 सेंटीमीटर। तो इस ढेरे की त्रिज्या निकालना, मतलब इसका त्रिज्या हमको निकालना है। और तिर्यक ऊंचाई बोले तो हाई वाला, इसी को बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई। तो ई वाला हमको निकालना है और ई वाला दे दिया है। देखिए, ई वाला दे दिया है और देखिए ये दे दिया है और ये निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो जो जो दिया गया उसको पहले आप लोग लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं, क्या क्या दे दिया है जी। बेलन की ऊंचाई दे दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे बेलन की ऊंचाई कितना है? तो बेलन की ऊंचाई आपका दे दिया है 32 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन की त्रिज्या आप लोग देखिएगा, सब दे रखा है वही लिख रहे हैं। बेलन की त्रिज्या कितना है मेरे प्यारा दोस्त? 18 सेंटीमीटर है। उसके बाद शंकु की भी त्रिज्या दे रखा है। शंकु की त्रिज्या कितना है जी? तो शंकु की त्रिज्या कितना है नहीं पता है, क्योंकि वही तो हमको निकालना है। ये निकालना है ना, शंकु की त्रिज्या निकालना है और शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई भी निकालना है, ठीक है ना। शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई भी क्या करना है? निकालना है। और दिया हुआ था शंकु की ऊंचाई, ठीक है ना, ये छूट गया था, यही तो दिया हुआ था। शंकु की ऊंचाई भी दे दिया था कितना जी? तो शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या कर लिए? लिख लिए। अब बस अब अपना दिमाग लगाते रहिए। दिमाग लगाने का मतलब आप लोग खुद यहाँ से बना लीजिए। क्या बोल रहे थे कि जो बेलन का आयतन हो जाएगा वही ना शंकु के आयतन के बराबर होगा। यानी बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। क्यों इक्वल हुआ पता चल ही गया होगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पाई से पाई खत्म हो गया। तो इसका रेडियस कितना है बेलन का जी? 18। तो 18 गुना 18 भरेंगे। हाइट कितना है जी? हाइट देखिए किसका? बेलन की ऊंचाई कितना है? 32। तो 32 भर देंगे 1/3। शंकु के लिए रेडियस कितना है? त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या तो निकालना ही है, तो इसको छोड़ दीजिए। और इसका ऊंचाई कितना है जी? तो ऊंचाई 24 है, भर दिए। चलिए जो कटता है उसको जल्दी से उड़ाइए। 3 8 24, 8 चौकी 32। तो इधर क्या बचेगा? 18 गुना 4 बराबर आर स्क्वायर, यही ना बचेगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू √18 गुना 4 पता चला ना कैसे हुआ। इधर से स्क्वायर हटा तो इस तरफ क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका आप लोग फैक्टर कर लीजिए। 18 को जब तोड़ेंगे तो 2 नमा 18, 3 से 3, यानी 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 होगा। फिर 18 है तो 2 गुना 3 हो जाएगा। और 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा। ये अभी अच्छा इधर से स्क्वायर हट जाएगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इधर से स्क्वायर, अब रूट खाली करना है। तो रूट खाली कब होगा? 2 गो के बदल 1 गो बाहर लाना है, तब रूट खाली होगा। तो 1 2 3 4 गो 2 है तो बाहर के गो निकल के आएगा? 2 गो। 1 2 3 4 गो 3 है तो बाहर के गो 3 निकल के आएगा? 2 गो। तो आपका रेडियस कितना हो गया? 3 3 9 दूनी 18 दूना का 36 सेंटीमीटर।
त्रिज्या जी आपका आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो मेरा निकल के यहाँ पे त्रिज्या आ गया। अब क्या निकालना था, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग दर्शाते हैं जी क्या, किस चीज़ से, जल्दी कमेंट करके बताइए किस चीज़ से दर्शाते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई को दर्शाते हैं एल से। तो एल का फार्मूला क्या आ जाएगा, √r² प्लस h²। क्योंकि ये वाला हमको निकालना है ना, ये निकालना है यानी कर्ण निकालना है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो रेडियस कितना मेरा निकल के आ गया जी 36। तो 36 का स्क्वायर करेंगे। और हाइट, तो हाइट आपका कितना है 24। तो 24 का स्क्वायर करेंगे। हाइट 24 है ना, यहाँ पे देखिए, है ना। तो 36 का स्क्वायर कितना आता है 1296 और 24 का स्क्वायर कितना आता है 576। दोनों के जोड़ेंगे तो आ जाए कितना 6 6 12, 9 7 16, 9 7 16 1 17, 12 5 17 1 18, यानी 1800 कितना आ जाएगा 72। 1872 का जब हम वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा इसको हम निकालते हैं। 2 चौकी 8, 2 छक 12, 2 8 16, 17 और लगेगा 9 से लग जाएगा, 13 नमा 17 से, यानी 3 से भी लग सकता था, ठीक है ना। 3 से 3 तियाई 9, 3 नमा 27 और 3 से क्या मराते हैं 13 मराते। अब नहीं लगेगा तो बताइए, वर्ग न था, वर्ग हटाना है ना, तब फिर 2 के बदले एगो गिनाएगा। तो 1 2 3 4, 4 गो 2 है, मतलब ई 2 के बदले एगो 2 आएगा, ई 2 के बदले एगो 2 आएगा, ई 2 के बदले एगो 3 आ जाएगा। आई तो फालतू है एगो, काहे कि बेचारा अकेले था तो रूटे में रहेगा, घर में ही रहेगा। तो 3 दूनी 6 दूनी के 12 और रूट कितना हो जाएगा जी 13। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का।